हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और इस ठंड के मौसम में आप लोग कंबल के अंदर से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आईएससी का एग्जाम भी सर पे है 10+2 का। तो आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। तो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अब देखते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखने के लिए सबसे पहले दो पोजीशन का हमको निकालना होता है, एक एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सियल पोजीशन, इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम है इंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं? इंड ऑन पोजीशन। देखते हैं किस पोजीशन को इंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, देखेंगे। दूसरे का नाम है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तीसरा होता है ड्यू टू रैंडम पॉइंट। ड्यू टू रैंडम पॉइंट, तो ड्यू टू रैंडम पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सियल निकालना होगा, फिर इक्वेटोरियल, फिर इस दोनों के डेरिवेशन से तीसरा निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होगा, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होगा, फिर ड्यू टू रैंडम पॉइंट के लिए क्या होगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए, मैं एक एक करके आप लोग को क्लियर करता चलता हूँ। तो चलिए, इंड ऑन पोजीशन, या इसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। सबसे पहले इसका फिगर देखेंगे और फिगर के बाद ये पोजीशन इंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होगा पहले ये देखेंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंड ऑन पोजीशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले एक डाइपोल लेते हैं, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या है। डाइपोल क्या है? तो डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें टू इक्वल चार्ज एंड अपोजिट, देखिएगा माइनस और ये प्लस, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो ये डाइपोल है, तो इसका नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का बी। चलिए, बीच का पॉइंट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ओ। ए से ओ के बीच की दूरी होती है एल, ओ से डी की दूरी होती है फिर एल। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ए बी का लेंथ कितना है 2l, तो 2l हो गया किसका लेंथ, ए बी का लेंथ। और ए पे चार्ज कितना माइनस क्यू, बी पे भी चार्ज कितना प्लस क्यू। तो इन दोनों चार्ज के वजह से इसके इंड ऑन, इसके एक इंड के मतलब मान लिया मैंने पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो निकालना है। क्लियर? ध्यान से सुनिए, ए बी कोई डाइपोल है, तो ए बी के वजह से, क्योंकि ए पे माइनस क्यू चार्ज,
बी पे प्लस क्यू चार्ज, तो इन दोनों के वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो ऐसा करते सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूं मिड पॉइंट से, यहां से x डिस्टेंस पे अपना क्या है p है। जब O से P मैं लिख देता हूं यहाँ पे O P इक्वल टू x। अब आप बताइए हमको B से P की डिस्टेंस कितना है, BP का डिस्टेंस क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ O से P का डिस्टेंस x है और हम पूछ रहे हैं BP का डिस्टेंस, तो इसमें से L को मैंने माइनस कर लिया, तो ये हो जाएगा अपना x माइनस एल। ध्यान कि पूरा x है और OB क्या है L है, तो x में से L को घटा लिया तो क्या बचा BP। इसी प्रकार AP का लेंथ देख लें AP, तो आप देखिए पूरा x है और ये कितना है L है, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस L। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए चलते हैं, तो मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P कितना होगा, तो आप देख सकते हैं मैं लिखता हूं E प्लस क्यू के वजह से, तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितना बीपी, या आप यहां से ले रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया बीपी का स्क्वायर। सिंपल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर क्या होता है डिस्टेंस होता है, किसके बीच का डिस्टेंस होता है, तो चार्ज और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसके बीच का, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपना बीपी है, मैंने बीपी लिया। फिर अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बीपी इक्वल टू लिख दिया है एक्स माइनस एल, तो आप इसको लिखिएगा के क्यू बाय एक्स माइनस एल का स्क्वायर। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। अब इस चार्ज के वजह से ध्यान से देखिए, इस चार्ज के वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू बाय ए से P की दूरी AP, तो मैं ले रहा हूं AP का स्क्वायर, और AP इक्वल टू एक्स प्लस एल है, तो मैं यहां लिखूंगा के क्यू बाय एक्स प्लस एल का स्क्वायर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन होगा। तो ये प्लस वाले का डायरेक्शन अगर मैं चेक करूं कि बी पे जो प्लस चार्ज है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको जिसका नाम मैंने दिया है ई प्लस क्यू, उसका डायरेक्शन देखिए प्लस है तो ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा ई माइनस क्यू, देखिए नेगेटिव साइड माइनस क्यू है, मैंने यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो माइनस क्यू है, ये माइनस है, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये ई माइनस क्यू, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तब मैं टोटल निकालूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्लियर है E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। अब E प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, तो आप ले लीजिए के क्यू बाय एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस एल का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर अपने पास जगह है, इसका यूटिलाइज कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल है, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे ई टोटल लिखता हूँ, और जो अपना ये आया इसमें से देखिए के क्यू दोनों में से कॉमन हो सकता है, तो आप लिख लीजिए के क्यू। बच कितना गया, तो 1/x माइनस एल का स्क्वायर, 1/x माइनस एल का स्क्वायर माइनस, यहां से भी के क्यू आपने कॉमन ले लिया, बच क्या गया, तो 1/x प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए के क्यू, नीचे दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम में आपको मिलेगा x माइनस एल और x प्लस एल का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैंने दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया। देखिए x माइनस एल का स्क्वायर है, तो x माइनस एल का स्क्वायर इसका गुना, फिर यहां से देखेंगे तो ये नीचे में, तो ये चला जाएगा यहाँ x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। और आपको पता है के पी, इसको जब तोड़िएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहाँ आ जाएगा, चलिए मैं एक्सपेंड ही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, इसको अच्छे से लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl बाई, यहाँ देखिए x माइनस एल, एक्स प्लस एल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये बाहर में माइनस है, मतलब अंदर का सारा का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दोनों मिलकर हो जाएगा के क्यू, इसको लिख सकते हैं 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि L का वैल्यू बहुत छोटा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। L जो है ये स्मॉल डाइपोल बोलते हैं, और L का वैल्यू बहुत छोटा होता है इस x के रिस्पेक्ट में, तो मैं L को क्या कर दूं, नेगलेक्ट कर देता हूं, L इज नेगलेक्टेड। L को जब नेगलेक्ट कीजिएगा अभी, तो उससे पहले देखिए यहाँ Q2L, हमको पता है 2QL को हम लोग क्या बोलते हैं, P, तो यहाँ 4 है, यहाँ से 2 ले लिया जाए, Q है L है, तो आप लिख लीजिए K P, बच गया कौन, X और 2 बच गया और X बच गया, नीचे वाले L को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो x के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये इस x को इस 4 से काटेंगे, तो आपके पास क्या हो गया, k p बाई एक्स क्यूब। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0 और 2p बाई एक्स क्यूब, ये आपको ध्यान में रखना है ई टोटल। अब इसकी डायरेक्शन की बात है, तो देखिए इस साइड प्लस है, ये माइनस है, मैंने प्लस वाले में से इसको घटाया, फिर भी जो क्वांटिटी बचा ये क्वांटिटी है, इसका मतलब डायरेक्शन इधर। आप लोग एक बात बताइए, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन आपका होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल देख रहा हूं, ये जो ई टोटल निकला है किसके लिए, एक्सियल के लिए,
तो इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका भी डायरेक्शन मैं देख रहा हूँ, टोटल डायरेक्शन आपका किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो हम लोग कह सकते हैं इसका भी डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन में ही है, तो कहेंगे पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ई टोटल मतलब ई एक्सियल, यहाँ टोटल करने का मतलब मेरा एक्सियल है, ई एक्सियल। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला याद रखिएगा, ई एक्सियल का फॉर्मूला 2kp/x³, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और ई एक्सियल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में आपका एक्सियल का भी डायरेक्शन होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंडोन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन कर सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। तो थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए इसको, मैं फिर बताने वाला हूं दूसरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसी इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा भी नाम है ब्रॉड साइड पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, फिर से दिखाते हैं आप लोग। इक्वेटोरियल मतलब आप लोग ऐसा समझिए कि परपेंडिकुलर होता है किसके, डाइपोल। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये डाइपोल मोमेंट ले रहा हूं मैं, डाइपोल ले रहा हूं, तो डाइपोल ए बी, मैंने बीच वाले पार्ट को क्या बोला, ओ, इसका लेंथ एल, किसका लेंथ, ए ओ का लेंथ एल, ओ बी का लेंथ एल। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन इसके जस्ट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो निकालना है। सुनिए एक डाइपोल है, ए बी क्या है, एक स्मॉल डाइपोल है, जहां ए पे मान लेते हैं -q चार्ज है, बी पे +q चार्ज। बी इसका सेंटर है, और सेंटर से परपेंडिकुलर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लिया जाए, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। किसको माना, x, ओ पी को माना x, OP इक्वल टू x। ध्यान रखिएगा OP इक्वल टू x, सेंटर से डिस्टेंस लीजिए। अब इस पॉइंट को अगर मैं यहां मिला दूं, ये इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे मिला दूं, तो आप BP इक्वल टू क्या बोलिएगा, BP कितना है, तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है POB, POB एक राइट एंगल है जिसमें PO कितना है x है, OB कितना है L है, तो ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ होगा √x² प्लस L²। इसी प्रकार AP कितना होगा, तो मैं AP के बारे में देखने जा रहा हूँ, √, यहाँ भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये लेंथ L है, ये लेंथ x है, तो ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ आपका हो जाएगा x² प्लस L²। ये लेंथ भी कितना था, तो आप कहिएगा x² प्लस L²। अब एक एक करके फिर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज
प्लस क्यू। तो क्यू के वजह से कितना होगा ई प्लस क्यू। तो आप कह सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पी बी का स्क्वायर। अब गौर से देखिए इसको, मैंने प्लस चार्ज की वजह से देखा पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब पी बी स्क्वायर। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका बनेगा वो एलॉन्ग पी बी होगा। तो देखते हैं क्या है। तो के क्यू पी बी का वैल्यू अभी जस्ट मैंने लिखा, रूट इसका स्क्वायर करेंगे। पीबी का स्क्वायर है मतलब रूट हट जाएगा, सिंपल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। कितना ई माइनस क्यू, कितना हो जाएगा के क्यू बाई ये डिस्टेंस ए पी, सेम डिस्टेंस है ए पी का स्क्वायर। तो आप लिखिएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको नेट निकालना है और यही नेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालेंगे वही अपना इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो मैं ई इक्वेटोरियल अगर निकालना है तो हमको दोनों को ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। इससे पहले ये तो वेक्टर समय देख लेंगे, डायरेक्शन चेक करो। प्लस है यहाँ पर कौन सा चार्ज प्लस, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो प्लस है तो प्लस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो मैं यहाँ ये डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन, तो मैं लिख सकता हूं ई प्लस क्यू का। चलिए माइनस इसका डायरेक्शन, तो माइनस अपने तरफ खींचता है लाइन। ये डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। तो ये लिखता हूं मैं ई माइनस क्यू। ये है ये दोनों का हमको क्या करना था, वेक्टर सम करना था। वेक्टर सम करना है, मैंने डायरेक्शन देख लिया, एक का इधर है एक का इधर है। एक काम करते हैं, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं। 2 मेथड है यहाँ से निकालने का। एक तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं या एक कंपोनेंट मेथड तोड़ के, एक कंपोनेंट तोड़ के चले जाइए आसान पड़ेगा, और नहीं तो रूट अंडर और ई प्लस स्क्वायर ई माइनस स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू डालिएगा तो भी निकलेगा। तो चलिए कंपोनेंट से देखते हैं। अगर ए बी के पैरेलल, इसके पैरेलल ए बी के, देखिए ए बी के पैरेलल में अगर लाइन खींच दो तो ये अगर थीटा तो ये कितना, ये भी थीटा। और आगे ये देखिए ये थीटा, और आपको पता है ये ट्रायंगल है तो ये थीटा है तो ये भी अगर थीटा है तो दोनों का एडिशन कितना होगा 2 थीटा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देख सकते हैं ये बाहर वाला एंगल है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एंगल का सम होता है। तो इंटरनल एंगल ए थीटा 2 थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल भी कितना होगा 2 थीटा। इसमें से ये थीटा तो ये थीटा, तो ये बच गया ये भी थीटा। तो इसका कंपोनेंट जब आप इस पे तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, ई प्लस क्यू, ये लगा है थीटा है तो कॉस थीटा इसका कंपोनेंट। और फिर इसका कंपोनेंट जब तोड़िएगा तो इसका भी होगा क्या, ई माइनस क्यू और कॉस थीटा। अच्छा, कुछ लड़के ये भी सवाल कर सकते हैं सर इसका थीटा का तो कंपोनेंट हम लोग निकाले, क्या इसके साथ साइन थीटा वाला कंपोनेंट, वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको 90 डिग्री पर अगर ऐसे बनाओगे, मैं दिखा देता हूँ,
जो ये आपका साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा, एक दूसरा बनेगा नीचे, तो ये दोनों क्या होता है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मैं इसको लिखूं ई प्लस क्यू साइन थीटा और यहाँ लिख दूँ ई माइनस क्यू साइन थीटा, तो आप देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ भी इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ई प्लस क्यू का वैल्यू ई माइनस क्यू का, तो इसका कंपोनेंट ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो एक का डायरेक्शन अपवर्ड है, एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। इस डायरेक्शन में बचा तो नेट कितना बचा, तो मैं सिंपल इसको लिख सकता हूँ ई इक्वेटोरियल जो नेट है वो अपने पास बचा 2 ई, दोनों में से कोई, दोनों सेम है, या तो प्लस क्यू लीजिए माइनस क्यू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कॉस थीटा, यही हमारा ई इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो वैल्यू डालिए 2 ई प्लस, दोनों तो सेम है, दोनों में से किसी एक को डालिए, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आप देख सकते हैं, यहां से देखिए, अगर कॉस थीटा हम देखना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है एल, तो मैं यहां लिख देता हूं एल, इसका हाइपोटेनस कितना है, तो देख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वैसे 2QL, इसको मैं क्या लिखता हूं, हमेशा लिखता आया हूं 2QL जो होगा अपना, देख लीजिए 2QL, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, 2QL डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन याद रखिएगा, मैंने पिछले बार भी बोला था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसका, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए मैं यहाँ काम कर रहा था, यहाँ देख रहा हूं, तो 2QL को क्या लिख दिया P, तो K P, अब देखिए नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये और इस पे पावर हाफ है, इस पे पावर 1 है, नहीं कुछ है, और ये क्या है हाफ है, दोनों को जोड़िएगा तो 3/2। सुनिए इस पे पावर कितना, कुछ भी नहीं, मतलब 1, ये रूट है, मतलब इस पे पावर कितना हाफ, 1 प्लस हाफ जोड़ेगा 3/2। फिर वही बात, L इज वेरी स्मॉलर देन x, L जो है x के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है तो उसको हटा दो, हटा दिए, मतलब L इज नेग्लेक्टेड। जैसे ही L नेग्लेक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा, K P बाई L हट गया, एक्स स्क्वायर, इसके पावर में 3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल बराबर कितना आ गया, के पी बाय एक्स क्यू, के पी बाय एक्स क्यू। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इसका किधर है, ये इसका डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखिए डाइपोल का डायरेक्शन आपका ये है, ये है डाइपोल का डायरेक्शन, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, और इक्वेटोरियल का डायरेक्शन किधर है, जस्ट उल्टा। गौर से देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, आपका इक्वेटोरियल का डायरेक्शन किधर आया, जस्ट उल्टा इस साइड। तो इसके डायरेक्शन के बारे में हम क्या चर्चा करें, तो लिखता हूं डायरेक्शन जो है, लिख जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो अभी अभी आपने देखा, ये एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए दोनों का, शॉर्टली
ये आपका प्रूफ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो सिंपली आपको लास्ट में याद होना चाहिए ये बातें, सिर्फ लिखने से करने से नहीं। ई एक्सियल इक्वल टू 2kp/x3। डायरेक्शन क्या होगा? तो पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। चलिए ई इक्वेटोरियल, इसका क्या हुआ? kp/x3। देखिए इससे आधा कम है, इक्वेटोरियल से 2 गुना ज्यादा है एक्सियल, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? तो इसका डायरेक्शन है अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता? 2ql। और डाइपोल मोमेंट जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन की भी चर्चा कर दिया मैंने, कई बार चर्चा किया, फिर से लास्टली डायरेक्शन किधर? तो जिधर निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मुझे लगता है आप लोगों को सारी बातें समझ में आया होगा। अगर सारी बातें समझ में आया तो अच्छे से इसको पढ़िए, एग्जाम में आया तो लिखिए। दूसरी बात, अगर आपको तीसरा मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रैंडम पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अगर आपको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने 2 का कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रैंडम पॉइंट, मतलब ये अगर आपका निगेटिव चार्ज है और ये आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है ए बी और ये आपका क्या ओ एट रैंडम पॉइंट, नहीं तो एक्सियल और नहीं इक्वेटोरियल। रैंडम पॉइंट का मतलब ना तो मैं एक्सियल पोजीशन पे लेने जा रहा हूं और ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले रहा हूं, एक रैंडम पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया P, और इस P पॉइंट पे आपको बोल रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, मतलब ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, इस पे आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना अगर आप लोग लगता है कि जरूरी है, अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका भी प्रूफ करके बताने वाला हूं। और वैसे आपको याद होगा √1 + 3 cos² थीटा ऐसे कुछ आता है। तो अगर आपको ये इसका प्रूफ जानना है तो आप कमेंट करके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं इसका प्रूफ जल्दी आप लोग के लिए लाऊंगा। तत्काल वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को ग्रो होने में आप लोग योगदान करें, और आप लोग खुद अपने लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करें। एक फ्री ट्यूटोरियल है हमारा। धन्यवाद।